मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर मां महाकाली के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये अवसर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीक है। साथियों, अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। गर्वी गुजरात इस समय इस गर्वी गुजरात की धरती से मां काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी स्मरण करता हूं। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है।  पंचमहाल और इस क्षेत्र में 1,000 से अधिक मंदिर हैं। 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 1,
पुराना तो मुझे याद है, आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराना मैं जानता हूं, जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रण पत्र होता था वो मां के चरणों में रख देता था। और मुझे पता है उस समय तो जो यहां पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे, वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रण आए हैं उसको पढ़ करके मां को सुनाते थे, भक्ति भाव से सुनाते थे। सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है। बाद में आशीर्वाद में माता की तरफ से मंदिर से जिन्होंने निमंत्रण भेजा है उसे उपहार भी जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य। और परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है।